अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करो कि तुम एक रूम में एंटर होते हो और वहाँ पर तुम्हें हर एक बंदा एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम जब उस एनवायरनमेंट में जाओगे तो तुम्हें जो रिस्पेक्ट मिलेगी तुम उसको डिज़र्व करते हो। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा इंसान है जो कि एक रूम में जाता है जिसकी प्रेजेंस उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है और तुम भी उसको जब देखते हो तुम्हें उसको एज अ ऐसा सेंस नहीं आता कि तुम उसको रिस्पेक्ट दो। इसी किस्म के दो इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो जिनको रिस्पेक्ट लेना आती है, दूसरे वो जिनकी कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। और हमें हमेशा ये बताया जाता है कि रिस्पेक्ट हमेशा पैसे की जाती है, रिस्पेक्ट हमेशा बुरे इंसान की जाती है। ये भी एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा मिथ हमारी सोसाइटी में आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो इंसान की रिस्पेक्ट होती है, किस तरीके से वो अपनी रिस्पेक्ट दूसरों से करवाता है वो उसके अपने हाथ में होता है। चार चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में जो कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की और उसका मुझे रिजल्ट भी देखने को मिला। तो मैं चाहूंगा कि मैं तुम लोगों से भी शेयर करूँ। तो उन चार स्टेप्स में और या फिर चार रूल्स में जो सबसे पहला रूल है और जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक रूल है कि दूसरे तुम्हारी रिस्पेक्ट करें या फिर तुम इस काबिल बन जाओ कि तुम्हें रिस्पेक्ट देने के अलावा और कोई चांस बचे नहीं दूसरे इंसान के पास। तो पहला रूल ये है कि रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी फिजिक सेट करो। पता चले कि अगर तुम एक रूम में एंटर हो रहे हो तो पता चले कि हाँ यार, ये इंसान अपनी फिजिक के मामले में डिसिप्लिन्ड है, ये इंसान अपनी बाउंड्रीज के मामले में डिसिप्लिन्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और तुम्हें कुछ भी बोल के चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ऑन दी एट दैट मोमेंट तुम्हें स्टैंड लेना होगा कि यार अगर तुमने ये बात की है तो इसका मुझे क्लियरेंस दो कि तुमने ऐसी बात क्यों की, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस तरीके की बाउंड्रीज अगर सेट करोगे तो लोग तुमसे बात करने में सोचेंगे कि यार अगर मैं इससे ये बात करूंगा तो ये बुरा तो नहीं मान जाएगा। जाहिर है तुम इस चीज़ को अपने बहुत ज़्यादा करीबी दोस्तों में नहीं अप्लाई कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद ये है कि जो जिन लोगों से तुम नए मिलते हो, न्यू जगह जाते हो, वहां उन लोगों से मिलते हो। तो अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी फिजिक सेट करो। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जाओ वजन उठाओ, नहीं। रनिंग पे जाओ, कोई स्किल सीख लो जैसे बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग के लिए भी तुम जरूरी नहीं है कोई कोच ही लो, नहीं, यूट्यूब पे जाओ, अच्छी खासी वीडियोस मिल जाती हैं बॉक्सिंग के लिहाज से। जाओ एक बैग खरीद लो या फिर अगर कोई जिम है करीब में उधर जाके देखो और जाके पंचिंग वगैरह स्टार्ट करो, कुछ भी पुशअप्स पुलअप्स वगैरह कुछ भी। लेकिन अपनी फिजिक को सेट करो, अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। ये दो चीजें अगर तुमने कर ली तो इससे तुम्हें अ, इससे दूसरे बंदे को क्या लगेगा कि हाँ यार ये अपनी फिजिक, अपनी जो इसकी नॉलेज और बाउंड्रीज हैं उसके लिहाज से ये एक डिसिप्लिन्ड इंसान है। तो मैंने भी इससे उसी तरीके से ही तमीज से ही बात करनी होगी। अगर तुम जाओ कि तुम्हारा जो है पेट हिल रहा होगा और जो है आंखें तुम्हारी बंद होंगी आधी, तो नेचुरली खुद सोच कर देखो, एक इंसान आ रहा है, अच्छा खासा उसका कद भी है, लेकिन क्या है पेट निकला हुआ है या तो बहुत ज्यादा पतला है, चलने का ढंग नहीं है उसे। तो तुम्हारे अंदर भी ये फीलिंग आएगी कि यार ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। और जो तीसरी चीज इसमें आ जाती है फिक्स योर सेल्फ में कि सोसाइटी को वैल्यू प्रोवाइड करो। देखो, जो सबसे एक अट्रैक्टिव ट्रेट है ना किसी भी इंसान में, वो यही है कि आप अपनी सोसाइटी में, अपने इन्वायरमेंट में कोई वैल्यू प्रोवाइड करो। अब वैल्यू प्रोवाइड करने का मेरा मतलब ये है कि अब जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो चीज़ें, जिन चीज़ों से मैं गुजरा अपने पास्ट में, मैं नहीं चाहता कि कोई इंसान जो उस चीज़ से अभी गुजर रहा है उसको उतनी ज़्यादा मुश्किलें हों, जितनी मुश्किलात हों जितनी मुझे हुई। इसीलिए मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एक नॉलेज दे रहा हूँ तुम सबको जो ये वीडियोस देख रहे हैं। इसलिए तुम भी इन्हें आगे शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि हाँ यार, ये बंदा वैल्यू प्रोवाइड करता है। अपनी बाउंड्रीज सेट करो। फिक्स योर सेल्फ में ये तीन चीजें आ जाती हैं कि अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी फिजिक पर ध्यान दो, डिसिप्लिन रहो उस लिहाज से ताकि तुम्हें रिस्पेक्ट दी जाए। और तीसरी ये कि अपनी अपनी जात से दूसरों को वैल्यू देना प्रोवाइड करो। दूसरा रूल ये आ जाता है कि अपना एक एम रखो और उसके ऊपर काम करो। सिर्फ एम रख लेना जरूरी नहीं है।
अपना एम रखो कि हाँ यार ये मैंने चीज करनी है, आज से 1 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद, आज से 1 साल बाद, और उस पर काम करो। अगर तुम्हें कोई मोबाइल खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, और उसके लिए तुम्हारे पास ऑन दी स्पॉट पैसे नहीं है, तो पैसे जमा करना स्टार्ट करो। एक एम रखो कि यार मैंने फॉर एग्जाम्पल अगस्त तक 20-25 हज़ार रुपये जमा कर देने, और फिर मैंने एक स्पेसिफिक मोबाइल ले लेना है। तो तुमने एक एम रखा, उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। अब वो 20-25 हज़ार तुम्हें सेविंग से आते हैं, या तो तुम कोई काम करते हो उससे आते हैं, जिससे भी आते हैं, उससे मेरा गर्ज नहीं है। गर्ज ये है कि एक एम रखो और उसके ऊपर काम करो, ताकि जब लोगों को पता चलेगा ना कि यार इसका एक एम है, इसके अपने गोल्स हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहा है, तो वो तुम्हें इंस्टेंटली रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ यार ये बंदा सीरियस है, ये अपनी लाइफ को लेकर, अपने जो भी इसके गोल्स हैं उनको लेकर सीरियस है, तो ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत रेयरली कोई बताता है ऐसी वीडियोस में, कि दूसरों की हेल्प करो। देखो, अब हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी हेल्प इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ फायदा हो रहा है, नहीं। हमेशा जो असल हेल्प होती है ना, असल मदद, वो तभी मायने रखती है जब आपको पता हो कि यार अगला बंदा मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, या फिर अगले बंदे से तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा हो। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब लोग देखेंगे ना कि यार इस बंदे ने इस इंसान की भी हेल्प की, जिसको ये शायद पसंद नहीं करता था, जिससे शायद इसको ऑन दी मोमेंट कोई फायदा नहीं होना था, तो लोग खुद रिस्पेक्ट करेंगे कि यार हाँ, ये बंदा वैल्यू प्रोवाइड करता है, ये बंदा दूसरों की मदद करता है बगैर किसी गर्ज के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने अपनी खुद लाइफ में अप्लाई किया और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। और चौथा पॉइंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैव योर वैल्यूज। अपनी वैल्यूज, अपने ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस दो। ऐसा नहीं है कि तुम 3-4 लोगों में बैठे हुए हो और जो वो तुम्हें ओपिनियंस देने, तुम भी उन्हीं पे आमादा कर रहे हो, हाँ यार ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। तो अगर वो सब सही कह रहे हैं तो फिर गलत कौन कह रहा है? गलत तुम कह रहे हो। आजकल मीम भी चल रही है ना, तो गलत तुम खुद कह रहे हो। अगर अपनी वैल्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो इसी तरीके से लोग अपने ओपिनियंस और अपनी वैल्यूज तुम पर दबा के चले जाएंगे, जिससे फिर क्या होगा, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। अगर तुम 3-4 बंदों में बैठे हुए हो और अगर वहां पर तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये चीज गलत हो रही है, या फिर ये इस तरह नहीं इस तरह होनी चाहिए, तो उन्हें बताओ कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह करके देखते हैं, इस तरह होनी चाहिए, इस तरह ट्राई करते हैं। और जब आपकी अपनी वैल्यूज होती है ना, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ यार, इसका ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा। और एक इंसान की अटेंशन और दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देना, ये एक बहुत बड़ी उसकी, हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती है। आपकी अटेंशन और आपकी रिस्पेक्ट जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट देना। दूसरा ये कि एक एम रखो और उसके ऊपर काम करो, उसके लिए प्लान बनाओ। तीसरा ये कि दूसरों की मदद करो बगैर किसी गर्ज, बगैर किसी गर्ज के कि वो तुम्हें बदले में कुछ दे सकता है या नहीं दे सकता। और चौथा पॉइंट ये कि अपनी वैल्यूज रखो। अपनी वैल्यूज रखोगे तो एक तो जिंदगी में भी कामयाब रहोगे, और एक सर्कल जो होगा उसमें भी तुम्हारी एक रिस्पेक्ट रहेगी कि हाँ यार ये बंदा, इस बंदे के अपने वैल्यूज हैं, इस बंदे की अपनी पहचान है, जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहा है। और ये वीडियो काफी अरसे बाद आई है, क्योंकि कुछ और जगह में बिजी था, कुछ और प्रोजेक्ट से मेरे उनमें बिजी था, मैं कुछ रिसर्चेज में बिजी था। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियोस अपलोड करूं, ये मेरा गोल है इस मंथ का। और इन 4 पॉइंट्स को अपने पास या तो लिख लो, या फिर अपने जहन में इसको स्टोर कर दो, क्योंकि ये 4 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। एज ए यंगस्टर, एक लड़का और लड़की को अगर रिस्पेक्ट नहीं दी जाए ना, तो उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। और अगर तुम इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान को टकरा जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसी तरह एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।